800 पॉइंट डाउ फिसलता है, फिर फ्यूचर्स हमें 200-250 अंक ऊपर दिखते हैं, पूरे दिन अच्छे रहते हैं और शाम को देखिए ऊपर से 400 अंक गिरकर एकदम सपाट या हल्की फुल्की बढ़त के साथ बंद होते हैं। नैस्डैक में भी वैसे ही होते हैं, देखा आज फिर से ऊपर है, 1.25% नैस्डैक ऊपर दिख रहा है क्योंकि फेसबुक मेटा के अच्छे नतीजे आए थे, तो पोस्ट मार्केट वहां पर अच्छा माहौल है। बट ये हो क्या रहा है और साथ ही जो बाकी एसेट क्लासेस में भी बड़ा उतार चढ़ाव है, वो कैसे समझ रहे हैं? दीप, ग्लोबल मार्केट्स का ट्रेंड बहुत साफ है, कहीं कोई डाउट नहीं, और वो ट्रेंड ये है कि भारी उतार चढ़ाव और कोई ट्रेंड नहीं है। कोई ट्रेंड नहीं है। मतलब और अगर फिर भी इसको और आसान भाषा में समझना है तो ट्रेंड वो है जो आप सोचते हैं उसके विपरीत बाजार करेगा। ये हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, ये ट्रेंड तो हर चीज का होता है। हाँ। ट्रेंड का मतलब जरूरी नहीं कि मतलब एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी का हो, लेकिन आमतौर पर जो आप सोचते हैं उसके विपरीत होता है। 450 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स कल ऊपर थे और बंद कहाँ हुए जाके देखिए, 600 बढ़कर फिर नीचे। सो एकदम क्लियर का ट्रेंड है कि भारी उतार चढ़ाव है, सब तरह के व्यू बड़े स्ट्रांग है। डॉलर इंडेक्स देखिए 2017 के हाईएस्ट लेवल पर आ गया, 103 से के आसपास, अभी 104 के नजदीक पहुंचा था। डॉलर की मजबूती, थोड़े से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि डॉलर की मजबूती इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, और कल के सेशन में अमेरिकी बाजारों में ऊपरी स्तरों से जो गिरावट हुई इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि जितना जितना डॉलर मजबूत होगा, डॉलर के सामने जो दूसरे एसेट्स है उनके दाम कम होते हैं, राइट। तो इस वजह से डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है। एक जमाने में डॉलर इंडेक्स 90, 92, 93 पर ट्रेड करता था, तो इक्विटी बड़ी आकर्षक हो जाती है कि इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन अब डॉलर महंगा होता दिख रहा है, तो लोगों के लिए, आपके हमारे लिए फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना अलाउ नहीं है, लेकिन दुनिया भर में लोग हर चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें वो सोचते हैं। वहां पर करेंसी की ट्रेडिंग फ्री है, और आप चाहें जिस करेंसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। हमारे यहाँ तो परमिटेबल लिमिट के अलावा आप करेंसी रख नहीं सकते, करेक्ट। सो इस वजह से डॉलर इंडेक्स का बढ़ना इक्विटी मार्केट के लिए आमतौर पर नेगेटिव माना जाता है। अगर डॉलर इंडेक्स आपके 2017 की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, यानी कि 5 साल की ऊंचाइयों पर है, तो इक्विटी मार्केट के सो बेसिकली दीप हो ये रहा है कि मैक्रो फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बाजार को। डॉलर इंडेक्स का ऊपर होना, कमोडिटीज के बढ़े हुए दाम, अमेरिका का इन्फ्लेशन 40 साल की ऊंचाइयों पर 7.5-8%, राइट, स्टिमुलस का धीरे धीरे वापस लेना, ब्याज दरों का बढ़ना। तो अगर आप है ना वो मतलब बड़ी वाली तस्वीर बाहर देखेंगे तो आपको कंफर्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा कि नहीं ये तो टाइम ही नहीं जब आप इक्विटी में पैसा लगाएं। बिल्कुल राइट। इक्विटी में जनरली आमतौर पर सबसे बढ़िया टाइम इक्विटी में पैसा लगाने का तब होता है जब सबसे बढ़िया समय हो। अब सबसे बढ़िया समय के बाद जब चुनौतियां सामने दिख रही है, तो एक बड़ा तबका ऐसा है फंड मैनेजर्स का, इन्वेस्टर्स का, वो ये समझता है कि मार्केट भले आज गिरे न गिरे, लेकिन अगर हमारा 1-2 साल का व्यू है तो इन सारे मैक्रो फैक्टर्स को देखकर हमें पैसा निकाल लेना चाहिए। दूसरी तरफ एक और दूसरा तबका है जो मार्केट को गिरने नहीं देता, और वो उनकी सोच ऐसी है, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो मैंने बताई जो आपको नहीं पता है। और जनरली आमतौर पर हम ये मानकर चलते हैं कि जो चीज पता है वो प्राइस में है, राइट। सो इसलिए एक उन्हें वो कंफर्ट देता है, दूसरा कंफर्ट ये देता है कि अल्टीमेटली आपके हाथ में पैसा है, जो कि है अमेरिका में, लोगों के इन्वेस्टर्स के पास में पैसा है तो उन्हें पैसा डालना है इक्विटी मार्केट में। तीसरी चीज, सारे मैक्रो फैक्टर्स, बड़े फैक्टर्स की कमजोरी के या खराब होने के संकेतों के बीच में भी कंपनियों की कमाई तो फर्स्ट क्लास है, परफेक्ट है, और अगर कंपनियां अच्छी कमा रही तो हमें तो शेयर ही खरीदने, और जिस शेयर को हमने खरीदा उस कंपनी की कमाई के अगले 2-3 साल अच्छे नजर आते हैं तो मैं क्यों बेचूं, ये फीलिंग रखने वाले इन्वेस्टर्स भी बहुत हैं। बिल्कुल राइट। सो वो स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी मंदी में नहीं है, अच्छा समझते हैं, और अल्टीमेटली क्या है, तेजी और मंदी तो लाइफ में चलती रहेगी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो 5-15 साल के लिए शेयर खरीदते हैं, वो 1-2 क्वार्टर तो देखते नहीं है, तो उन्हें उनके हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक। तो ये कश्मकश में अमेरिकी बाजार चल रहे हैं, और इस कश्मकश में कभी कोई रशिया यूक्रेन अपना आग में घी डालने का काम कर देता है, कभी कोई और फैक्टर आ जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर आता है, तो उससे मूव थोड़ा बढ़ जाता है। इन शॉर्ट ये है दीप कि थोड़ी वॉलेटिलिटी है, वो रहेगी, लेकिन जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ज्यादा लंबे समय तक भी वॉलेटिलिटी नहीं रहती तो ज्यादा लंबे समय तक मार्केट शांत भी नहीं रहते। कुछ दिन तक बड़ी उछल कूद मचाने के बाद बाजार को समझ में आता है कि इतनी उछल कूद की हुआ कुछ नहीं, वहीं के वहीं है। कल एक ट्विटर पे मैसेज भी बड़ा घूम रहा था कि पिछले 4-5-6 महीनों में 27 अप्रैल के दिन 17,100 के आसपास, आई डोंट नो, मैंने वेरीफाई नहीं किया वो वाकई में सही है, ऑलमोस्ट उस रेंज में है। हाँ, तो मतलब आप 6 महीने से 27 तारीख के दिन 17,100 17,000 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 महीने से उछल कूद करके वहीं के वहीं है। सो कई बार क्या होता है कि मार्केट बड़ी वॉलेटिलिटी के बाद सब थक जाते हैं, फिर सोचते छोड़ो जाने दो, कुछ नहीं।
कभी कभी क्या होता है, लंबे समय तक मार्केट रेंज बाउंड रहते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं और तब थक जाते हैं, यार कहीं तो बाहर निकलो, फिर एकदम से एक्शन आता है। सो अभी हम वो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की रेंज में, मेरा जो समझना है दीप, शायद जिस हिसाब से पिछले 2 हफ्तों में हम वॉलेटिलिटी देख चुके हैं, हो सकता है अगले हफ्ते से इस सोमवार के बाद आपको ये उतार चढ़ाव ग्लोबल मार्केट्स में कम होता हुआ दिखे। अच्छा। 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहती नहीं है। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज और कल का सेशन निकल जाए 2 दिन, उसके बाद शायद हम थोड़े कम उतार चढ़ाव वाले सेशंस की तरफ अमेरिका में बढ़ जाएंगे और तब हमारे यहाँ भी स्टेबिलिटी आती दिखेगी। आज की एक्सपायरी भी तब निकल जाएगी, थोड़े संकेत और बेहतर हो जाएंगे। चलिए, तो थोड़ा वॉलेटाइल माहौल है, बट आशा करते हैं जल्दी खत्म हो जाए।